ऐसा क्यों होता है कि जिस बीमारी से हम निकल गए वो दोबारा हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है? ऐसा क्यों होता है कि कई बार किन दुष्ट आत्माओं से हमने छुटकारा पाया है लेकिन वही दुष्ट आत्माएं फिर से हमारे जीवन में असर करती हैं? कई बार हमने कई बुरी आदतों से छुटकारा पाया है लेकिन वो वापस हमारे जीवन में क्यों आती है? ये आपका और मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में इस बात को पाया होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में और दूसरे पड़ोसियों में इन बातों को पाया होगा। और यदि आप परमेश्वर के दास और सेवक हैं, आपने दूसरों के जीवन में इस बात को देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? जिन चीजों के विषय में हमने प्रार्थना के द्वारा छुटकारा पाया है वही चीजें दोबारा हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है। और कई बार तो ये देखा गया है, जिन पाप से आप संघर्ष कर रहे थे, जिन बुराई से आप संघर्ष कर रहे थे, जिन दुष्ट आत्माओं से आप संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं संघर्षों को फिर से कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद वापस अपने जीवन में उन्हीं संघर्षों को करते हुए पाते हैं। और हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है कि जिन चीजों को हमने पीछे छोड़ दिया है वही चीजें हमारे जीवन में वापस आ रही है। या कई बार आपके और मेरे जीवन का अनुभव हो सकता है, आप परमेश्वर के दास और सेवक के रूप में कई बार आपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी और लोगों ने छुटकारा पाया, चंगाई पाया, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों के बाद आप देखते हैं कि वही समस्याओं से वो संघर्ष करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक मन में सवाल उठता है, क्या परमेश्वर हमें अधूरा छुटकारा देता है या परमेश्वर हमें पूरी तरह छुटकारा नहीं देता है? तो क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन में फिर से उन्हीं समस्याओं को पाते हैं? मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसके पीछे कारण नहीं है। परमेश्वर कभी भी कुछ भी छुटकारा देते हैं, चंगाई देते हैं, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देते हैं या हमारे जीवनों में बुरी आदतों से छुटकारा देते हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहते हमारे जीवन में वे वापस आए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बार बार उन्हीं चीजों से संघर्ष करते हैं जिन चीजों के लिए हमने छुटकारा पाया है? कई बार हम रिवाइवल मीटिंग्स में जाते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपनी बुराइयों से फिरते हैं और वहां पर एक नयापन को हम अपने जीवन में पाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वही संघर्ष, वही बुराई, वही बुरी आदतें फिर से हमारे जीवन में हमला करती हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस समस्या के विषय में क्या बातें बताता है और कैसे इन समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। आइए मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 43 से लेकर 45 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजा पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से ही बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसे ही होगी। वचन के जो इस भाग में मैंने आपके सामने पढ़ा उसमें 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये है कि दुष्ट आत्मा को समझना कि वो कैसे काम करती है, और दूसरा कहां पर हमारे अंदर कमी है या क्या गलतियां हम इस समय करते हैं, इसलिए दोबारा उन समस्याओं का सामना हमें करने पड़ता है। पहली बात यहां पर लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। यहाँ पर एक बात हमें अशुद्ध आत्माओं के विषय में या इन दुष्ट आत्माओं के विषय में जानना बहुत जरूरी है कि यह अशुद्ध आत्मा मनुष्य के जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं, वहां पे रहना चाहती हैं और उसके द्वारा काम करना चाहती हैं। हमें अच्छी तरह से इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो आत्माएं होती हैं और इनके पास शरीर नहीं होता है,
और आत्मा होने के कारण से ये अपने आप को उस रूप में हमारे सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं मनुष्यों के सामने। तो मनुष्यों के सामने एक्सप्रेस करने के लिए उनको मनुष्य का शरीर चाहिए होता है, इसलिए ज्यादातर ये कोशिश करती हैं कि किसी न किसी मनुष्य या जानवर के शरीर में ये प्रवेश करे। और यहाँ पर लिखा है कि एक अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में से निकलती है या निकाली जाती है तो वहां पर वो क्या करती, कहते हैं बाहर जाकर के सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और कहते हैं कि नहीं पाती। तब वो कहती है कि वापस वहीं जाना जहां से मैं निकली थी, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो देखिए यहां पर दुष्टात्मा की जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है, वो ये होती है कि जिस जगह से, जिसके अंदर से, जहां पर उसने काफी सालों तक घर बना कर रखा है, वहां पर वापस आना और उसके शरीर में प्रवेश करने को वो ज्यादा अच्छा समझती हैं। वो कहती है कि दुष्ट आत्माएं बाहर जाकर के विश्राम ढूंढती फिरती और नहीं पाती है, तब वापस वो उसी जगह पर जहां से निकली है वो वापस आना चाहती है। तो इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि दुष्ट आत्माएं हमेशा इस खोज में रहती हैं कि वापस उस व्यक्ति के अंदर आने पाए, और इसके लिए वो सारी कोशिशें करने को तैयार रहती हैं। और ऐसा आप सोच सकते हैं कि कई बार वो बार बार आपके जीवन में आकर के चेक करती हैं, देखती हैं कि आप उसको अपने अंदर लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, उसके लिए प्रॉपर जो माहौल चाहिए उसके लिए आप अपने आप को तैयार किया है कि नहीं। हो सकता है कईयों के जीवन में वो बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है कईयों के जीवन में बहुत महीनों के बाद आए, या हो सकता है कईयों के जीवन में कुछ सालों के बाद वही परिस्थिति उसके जीवन में वापस आए। और न केवल दुष्ट आत्माएं किसी के अंदर और रहना चाहती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ लिखा है कि दुष्ट आत्माएं एक गैंग के रूप में, एक समूह, एक ग्रुप के रूप में काम करना पसंद करती हैं। जैसे कि मैंने 45 पद में पढ़ा, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठ कर वहां वास करती है। अब यहाँ पे दुष्टात्मा के स्वभाव के विषय में हम देखेंगे तो दुष्टात्मा कई बार हमको लगता है कि केवल एक दुष्टात्मा लोगों के अंदर है, लेकिन कई बार हो सकता है एक दुष्टात्मा किसी के अंदर हो, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है, वो ये है कि बहुत सारी दुष्टात्माएं एक साथ काम करती हैं। और कई बार हम किसी एक विशेष दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, लेकिन बाकी दुष्ट आत्माएं आज भी उनके जीवन में काम कर रही हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए उन्होंने बिल्कुल चुपचाप रहना उचित समझा होगा, लेकिन बाद में वे अपने आप को फिर से प्रकट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कईयों की जो बुरी दशा है उसके पीछे ये रीजन भी होता है कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ उनके जीवन में काम कर रही होती है। तो यहां पर दुष्ट आत्मा का स्वभाव है, इसलिए तो कई बार जैसे मैंने कहा कि जिन पापों को आप छोड़ते हैं, जिन चीजों से आप संघर्ष कर रहे हैं, वो आपके जीवन से चला जाता है, लेकिन बाद में आप उसी संघर्ष को अपने जीवन में फिर से पाते हैं। दुष्ट आत्माओं के हमले को अपने जीवन में फिर से पाते हैं, या कई एक ऐसी बीमारियां जिसके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं और वो उन बीमारियों से आपने प्रार्थना के द्वारा चंगाई प्राप्त किया, लेकिन फिर से उसी बीमारी में आप फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि दुष्ट आत्मा का स्वभाव होता है कि वह वापस उसी घर में, उसी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करे, और वो कई बार कई समय के अंतराल में इस बात को देखते रहता है कि कब उसके जीवन में वो प्रवेश करे। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ग्रुप में काम करना उसको पसंद है, और इसलिए ग्रुप में मजबूती को वो पाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, या जब हम तकलीफ में होते हैं या परेशानी में होते हैं, उस समय हम परमेश्वर के लोगों के पास जाते हैं, या स्वयं हम प्रार्थना करते हैं और वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, और हम पूरी तरह से उस छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर मसीह हमारे जीवन में दया करके उस बीमारी से छुटकारा देते हैं, उस अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देते हैं, और उन बुरी आदतों से छुटकारा देते हैं।
और उस समय हम पूरी तरह से समर्पित होकर इस तरह से करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि हर एक व्यक्ति जो चंगाई के लिए आता है या दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए आता है या बुरी आदतों से छुटकारे के लिए आता है, वो केवल इसलिए नहीं आता है कि वो परमेश्वर के पास आए, लेकिन वो इसलिए आता है केवल वो अपने जीवन में छुटकारा चाहता है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति देखा गया है कि लोग छुटकारा तो चाहते हैं, चंगाई तो चाहते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहते। और यहां पर इसी बात को हम पाते हैं, कहता है 44 पद में, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब दुष्ट आत्माएं आकर के लौट के देखती हैं तो वो क्या पाती हैं कि वो जगह, वो व्यक्ति जहां पे वो रहती थी वो सूना है। सूना का मतलब अनऑक्युपाइड, मतलब वहां पे वो चीज नहीं है, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है और बिल्कुल सुना है। और ये उसके लिए बहुत ही एक अच्छा माहौल हो जाता है, एक अच्छी बात हो जाती है कि इसका जीवन बिल्कुल सुना है, झाड़ा बुहारा है, सब कुछ सजा सजाया है। अब ये व्यक्ति इसके विषय में चिंता नहीं करता और दुष्ट आत्माएं कई साल तक हो सकता है आपके और मेरा पीछा करे। अब यहाँ पे इस बात को हमको समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहे थे। यहाँ पर यदि हम 28 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसी अध्याय के 28 पद में, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यहां पे कहता है प्रभु यीशु मसीह, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्माओं को निकालना किस बात को दिखाता है? दुष्ट आत्मा का निकालना इस बात को दिखाता है, प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आया है। अब यहां पर एक व्यक्ति को समझना है कि प्रभु आपके और मेरे जीवन में चंगाई क्यों दे रहे हैं, आपके और मेरे जीवन में छुटकारा क्यों दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसको अपनाएं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के राज्य को अपनाने का जो शर्त है वो है रिपेंटेंस या पश्चाताप करना। यदि यहां पर हम 41 वर्ष को पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस योग के लोग साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यह वह है जो योना से भी बड़ा है। अब यहां पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि किस बात को प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं। यहां पे इस बात को बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन उन तक जा रहा है या उनके बीच में छुटकारा आ रहा है, तो परमेश्वर उनसे क्या अपेक्षा करता है? उनसे अपेक्षा करता है कि लोग मन फिराएं, अपने पापों से पश्चाताप करें। और मन फिराना या पापों से पश्चाताप करना का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल विश्वास करें। बहुत बार हम जोर देते हैं प्रभु यीशु पर विश्वास करो, विश्वास करो, और वो विश्वास करते हैं और उसकी वजह से छुटकारा मिलता है। लेकिन पश्चाताप एक अलग चीज है। पश्चाताप एक व्यक्ति करता है अपने पापों से, अपने बुराइयों से फिर करके परमेश्वर के साथ जीवन जीने का निर्णय लेता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग चूंकि उनके जीवन में समस्याएं थी तो वे प्रभु के पास आते हैं, उसके पीछे चलना चाहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ठीक हो जाने के बाद वो अपने जीवन में वापस जाना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर का उपयोग करके अपनी इच्छा के अनुसार वो जीवन जीना चाहते हैं। अब जब वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं कर सकते हैं। और यहां पर इसलिए लिखा है कि वो अनऑक्युपाइड है, वो बिल्कुल सुनी जगह है, सजा सजाया है और झाड़ा बुहारा है।
लेकिन ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि दुष्ट आत्मा के निकलने के बाद उस जगह पर परमेश्वर का आना बहुत जरूरी है। केवल ये काफी नहीं है कि दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है कि नहीं है। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो सामर्थ के काम, चंगाई या अंधकार की शक्ति से छुटकारा या बुरी आदत से छुटकारा इसलिए करते हैं ताकि आप और मैं पश्चाताप करके अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए सौंप दे और परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे जीवन में आने पाए। क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद जो है वो ये है कि हमेशा परमेश्वर आपके जीवन में रहे ताकि ये अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम न कर सके। लेकिन प्रैक्टिकली जैसे कि मैंने बोला है कि बहुत ही मुश्किल होता है एक व्यक्ति को उसी इस विश्वास के स्तर में बने रहना, और कई बार वो इस तरह की बातें शुरू में तो करते हैं लेकिन बाद में इन चीजों को छोड़ देते हैं। मैं एक पास्टर हूं, लेकिन इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, बहुत सारी जगहों पर मुझे प्रार्थना के लिए बुलाते हैं और चंगाई की प्रार्थना के लिए, दुष्टात्मा से छुटकारे के लिए और बुरी आदतों से छुटकारे के लिए। और मैंने देखा है उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुटकारा देते हुए। लेकिन कई बार क्या हुआ है कि जैसे उनको छुटकारा मिल जाता है वे प्रार्थना करवाना बंद कर देते हैं, फोन करना बंद कर देते हैं, या कई बार वो मिलना जुलना बंद कर देते हैं और अपने रास्ते में चले आते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों बाद वो फिर उसी संघर्ष को देखते हैं तब वे दोबारा कॉल करते हैं या प्रार्थना करने को बुलाते हैं। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है और लोगों के मन में सवाल भी होता है कि हम तो प्रभु पे विश्वास करते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है। सिर्फ विश्वास करना नहीं, लेकिन अपने जीवन से पापों से पश्चाताप करके उन बुराइयों को, उन पापों को छोड़ करके परमेश्वर को अपने प्रभु करके बनाना है। जो भी चाहे परमेश्वर उसके लिए हम अपने जीवन में तैयार करके रहें। जब तक परमेश्वर आपके जीवन का लॉर्ड या स्वामी या प्रभु नहीं है तब तक अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में बार बार आकर के आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में एक लॉर्ड के रूप में और एक प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब जब दुष्ट आत्माएं आपके पास आती हैं तो वो उसको सुना नहीं पाती, प्रभु की उपस्थिति को पाती हैं। एक और सिचुएशन जो कई बार लोगों के जीवन में होता है, वह यीशु पर विश्वास भी करते हैं, पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने जीवन के हर मामलों में प्रभु को शामिल नहीं करना चाहते हैं। केवल प्रार्थना करते समय, आराधना करते समय या कुछ काम को करते समय वे प्रभु को तो जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन जीवन के हर एरिया को उन्होंने प्रभु के हाथ में नहीं सौंपा है। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से प्रभु के हाथ में अपना जीवन नहीं सौंपेंगे तब तक आप पूरी तरह से छुटकारे को नहीं प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि कई बार वो बीमारियां, वो अंधकार की शक्तियां या वो बुरी आदतें फिर से हमारा पीछा करती हैं, और ये हम सब का अनुभव है। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के दास हो, सेवक हो, आप सब ने इस चीज को अपने जीवन में महसूस किया होगा। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि दुष्ट आत्माओं के स्वभाव को समझना है कि वो दोबारा आकर के आपके जीवन में वही करना चाहती हैं, वरन उससे भी बुरा करना चाहती हैं। तो हमें अब क्या करना है? अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को, जीवन को देना है और परमेश्वर को पूरी तरह से अपना प्रभु, अपना स्वामी करके ग्रहण करना है। क्योंकि पूरे जीवन के हर एरिया में उसका अधिकार देना बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा करते हैं, प्रभु लगातार हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा और बुराइयों से छुटकारा देता रहेगा। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आप दूसरों को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और यदि आपका कुछ भी विचार हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है और इस वीडियो में हमारा फोन नंबर भी, आप ऐसा कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।